तो अरविंद केजरीवाल अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, रामलला के दर्शन किए हैं और सियासी मायने क्या है इस दौरे के, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। चर्चा जारी। एक बार फिर से 6 तस्वीरें आपके सामने। राकेश त्रिपाठी जी, अब सीधे आपके पास आती हूँ। सीधा सवाल है, क्या बीजेपी का हिंदुत्व का जो एजेंडा है इस बार कमजोर हो रहा है, क्योंकि अयोध्या में तमाम पार्टियों के नेताओं की एंट्री हो चुकी है? जी, मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन इस देश की राजनीति ने देखे हैं और उनमें से एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ लोग देख रहे हैं कि जिस बात का जिक्र अभी सतीश प्रकाश जी कर रहे थे कि अयोध्या पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का शिकार था। किसके लिए था? भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्षों से घोषणा पत्र में लिखत पढ़त में कहा है, मनसा वाचा कर्मणा कहा है कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनना चाहिए। ये राजनीतिक दल पूछा करते थे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने बताई, डंके की चोट पर तारीख बताई और मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि आज सारे राजनीतिक दलों को दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज भगवान रामलला के सामने शीश झुकाना पड़ रहा है। मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी के एक पुराने बयान को कि उनकी नानी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद गिरा करके वहां रामलला नहीं गिरा सकते, लेकिन आज वही रामलला की जाकर के आरती उतारने का काम कर रहे हैं, शीश नवाने का काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम का बेड़ा पार कर दे। अब मैं राजीव रंजन जी को सुन रहा था, राजीव रंजन ने कई सारी बातें कही कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में बिल्कुल अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग है। सहमत हूं, जितना राजनीति में अरविंद केजरीवाल अलग हैं, अपने बयान देने के बाद पलटी मार देने के लिए, अपने बयान से वापस हट जाने के लिए कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक नेता उनके बराबर इस मामले में नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को ने किस प्रकार से अमानतुल्लाह खान को बचाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी है, ये दिल्ली के लोग भूल गए हैं क्या? ये देश के लोग भूल गए हैं क्या? देश की सेना पर सवाल खड़े कर देने वाले लोग, भारत माता पर सवाल खड़े कर देने वाले लोग, मजहब के लिए तुष्टीकरण की न्यूनता पर पराकाष्ठा तक चले जाने वाले लोग, और वो आज आकर के चुनाव में अगर मंदिर जाकर के अगर पूजा पाठ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कालनेमियों को देश पहचानता है, बहुसंख्यक हिंदू समाज पहचानता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केवल फैजाबाद को अयोध्या नहीं किया, अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। 20,000 करोड़ की परियोजनाएं आज अयोध्या में चल रही है, अयोध्या के चतुर्दिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। यह बात सही है कि अयोध्या आने से डरते थे, मायावती जी नहीं जाया करती थी। आज कह रहे हैं कि अयोध्या जाने के बाद, बसपा के बाद बस लोग जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब तक 32 बार अयोध्या जा चुके हैं। लगभग हर दूसरे महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या कार्यक्रम हो रहा है। और केवल अयोध्या मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं, आज दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को हम अयोध्या बुला रहे हैं अयोध्या के दीपोत्सव दिखाने के लिए। आज अयोध्या का दीपोत्सव पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम हमने किया है, पूरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम हमने किया है, राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया है, श्री राम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का हमने काम किया है। अयोध्या की महिमा को ये क्या जाने, अयोध्या को हिंदू धर्म में श्री अयोध्या जी कहा करते हैं। हम बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, कहीं विपक्षी पार्टियां इसका फायदा ना उठा लें, कहीं विपक्षी पार्टियां इसका फायदा ना उठा लें, क्या बीजेपी को यह डर सता रहा है? वैभव जी बस 1 मिनट। नहीं, विपक्षी पार्टियां क्यों फायदा उठाएंगे? नहीं, विपक्षी पार्टियां क्यों फायदा उठाएंगी? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। आज ये लोग परेशान हैं कि सारा फायदा अकेले बीजेपी उठाई ले रही है, चले हम भी वहां जाकर के कुछ लाहा लोट हो जाए तो कुछ शायद कहीं कुछ लाभ हमको मिल जाए कि यज्ञ में जिस प्रकार से गिलहरियां वहां लौट गई थी तो कुछ लाभ उनको मिला था, तो कहीं ये जाकर के वहां लाहा लोट होंगे, भगवान का कुछ आशीर्वाद मांगेंगे तो शायद कहीं कुछ बेड़ा पार होने जाए। ओके वैभव जी, जवाब दीजिए। आप कहते थे कि मंदिर की क्या जरूरत है, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाइए, आज आप वहां मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं। वहां कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। राकेश जी ने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी तिलमिलाहट का इजहार किया, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा आप, जो मैंने पूछा है। वो ये नहीं बता पा रहे कि इस प्रदेश की, देश की जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी। राम राज्य में तो हर आदमी को सुख से जीने का अधिकार की परिकल्पना की गई है। कब महंगाई से, कब डीजल पेट्रोल से, गैस से मुक्ति दिलाओगे? कब बिजली के महंगे बिलों से मुक्ति दिलाओगे? कब लॉ एंड ऑर्डर करोगे? कब इस प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिलेगा? क्या राम राज्य में ये परिकल्पना की गई थी कि बेरोजगारों पे आप लाठीचार्ज करवाते रहोगे, मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कहेंगे मैं तुम्हारी संपत्ति जब्त करा दूंगा? क्या राम राज्य में आप जमीन घोटाले और भूमि घोटाले की बात कभी की गई है? तो आप इवेंट बहुत सारे बता रहे हो कि हमने किए, ये किए, लेकिन इवेंट के आगे बढ़कर क्या? आप सरकार में हो, आपको गवर्नेंस की बात तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल कभी तो करनी पड़ेगी। आप दोबारा से चुनाव प्रचार में पहुंच गए हैं, आप 3 बार पहुंच गए हैं, आप 4 बार, आपकी डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है। कभी तो बात करोगे कि आपके देश के नागरिकों को क्या चाहिए। जो राम की राजनीति करके आप
वोट मांगते हो उन लोगों ने जिनको, जो श्रद्धा से आपको चंदा देते हैं, जिस श्रद्धा से आपको राम के साथ जोड़कर आपको वो पार्टी मानकर राम मंदिर के लिए आस्था के साथ आपके साथ खड़े होते हैं, उनको बदले में क्या दे रहे हो? महंगाई दे रहे हो, उनको अराजकता दे रहे हो, उनको धार्मिक भेदभाव दे रहे हो, आखिर डिलीवर क्या कर रहे हो? तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि राम राज्य की अब बात की जाए, देश में गुड गवर्नेंस की बात की जाए, और अब इनकी राजनीति पर जो ये चोट पहुंच रही है, जिसका ये विद्वेष फैला के इन्होंने अब तक जो दुकान चलाई है, इस दुकान को बंद करना एक बहुत जरूरी है देश के विकास में, क्योंकि अब राम राज्य के अंतर्गत सबके समान अधिकार की बात होनी चाहिए, बिजली के बिलों की बात होनी चाहिए और महंगाई की बात होनी चाहिए। तो इससे जब इसमें कोई भी पार्टी होती है तो बीजेपी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। आज आप बताइए, दीपोत्सव आप करा रहे हो, हवाई अड्डे बनवा रहे हो, लेकिन कॉमन मैन को क्या मिल रहा है? क्या उसके घर का एक दिया जल पाएगा? क्या उसके घर का दिया जलाने लायक आपने उसको छोड़ा है? आज उसको सरसों का तेल खरीदना हो, अपने घर का खाना बनाना हो, तो क्या करेगा वो? तो ये मुद्दे आप उठा नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप भी तो दर्शन करने सीधे अयोध्या पहुंच रहे हैं, आपने ये मुद्दे उठाए। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप यहाँ न्यूज 24 पर बैठकर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप सड़क पर बैठे हैं इन मुद्दों को लेकर? नहीं ना, 100% नहीं बैठे हैं आपको भी मालूम है कि कहां से फायदा होगा, सीधे वहीं पहुंचना है। बस राकेश जी, 1 मिनट, प्रोफेसर सतीश से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रोफेसर सतीश बोलिए, 1 मिनट रुकिए। प्रोफेसर सतीश, देखिए विप्लेश जी, राकेश त्रिपाठी जी की चिंता का विषय क्या है? बेसिकली जब से बीजेपी का अयोध्या का आस्था मॉडल, वाराणसी का, काशी का आस्था मॉडल और मथुरा का आस्था मॉडल है, पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या और बाकी इन जगह बुरी तरह से हारे हैं। ये देखिए, आस्था का चाबुक चला करके आप जनता को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं समझ सकते। आज राकेश जी बता दें कि आपने कोई मेडिकल कॉलेज है जहां अयोध्या के लोग अपना इलाज कर सकें? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां अपने बच्चों को पढ़ा सकें? कोई आपने एयरपोर्ट की नींव रखी है ना? अरे सुनिए, 4.5 साल हो गए ना सर, ये राम जब तक आपको वोट देता है, राम से वोट को ले लेते हो। सुनिए, अगर अयोध्या का कोई विकास कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी ही विकास करेगी, और हम कह के विकास नहीं करते। हमने आज कहा है, पूरे फैजाबाद का, पूरे अयोध्या का तमाम विकास की परियोजनाएं जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, 2 साल के अंदर अयोध्या के विकास का नहीं प्रोफेसर सतीश, आस्था को आप चाबुक कह रहे हैं, तो क्या आप भी वहीं पहुंचे? उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अयोध्या के लोगों को आस्था के साथ साथ भूख नहीं लगती, वहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। आप कभी अयोध्या, और अगर बीएसपी के लिए आस्था चाबुक है तो वो चाबुक फिर आप हाथ में लिए क्यों घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 2 मंजिला मकान नहीं है, तमाम जो घर है वो जर्जर हुए। अरे मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, यही बात वैभव जी कह रहे हैं, यही बात आप कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये मुद्दे लेकर मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा या आप सड़क पर बैठे वहां पर कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, क्राइम बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन नहीं ना। लेकिन सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से आपने भी की, आप भी जानते हैं। ठीक है, 1 मिनट आ रही हूँ। अरविंद केजरीवाल कहाँ पर है अभी? 1 मिनट रुकिए, मुझे अयोध्या जाना है। अमित हमारा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश, रुक जाइए प्रोफेसर सतीश, 1 मिनट रुक जाइए। अमित कहाँ पर है अरविंद केजरीवाल अभी? जी, इस वक्त वो अयोध्या में ही है और अभी जब दर्शन करने के बाद वो अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद वो लखनऊ निकलेंगे और लखनऊ से फिर वो पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक चीज़ विपनेश बताना है कि सबसे ज़्यादा अगर केजरीवाल के आने से अगर किसी को चिंता हुई है वो बीएसपी को हुई है, क्योंकि जो एक निचला तबका है बीएसपी का वोट बैंक, वो भले बीएसपी ये दावा करे कि वो उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो वोट बैंक है वो अब जरूर खसक रहा है और ये एहसास बीएसपी को भी होने लगी, मायावती को भी इस बार हो रहा है। और हम लोग कल से यहाँ अयोध्या में घूम रहे हैं और अयोध्या के पास के जिले में भी गए, वहाँ ये समीकरण जरूर बन रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि क्या तीसरी पार्टी, अगर उन्होंने बीएसपी को भी मौका दिया, सपा को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया,
तो उनके अंदर ये जहन में ये है क्या कोई नया विकल्प यूपी में भी बन सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जाति समीकरण बहुत हावी है उत्तर प्रदेश में। हर सीट पर अगर आप बात करें तो जाति के हिसाब से यहाँ वोटिंग होती है, किसी भी सीट की आप उठा के बात कर ले। ऐसे में जो रोल, अगर ये दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल या विकास की बात कर रहे हैं, तो लोगों के मन में जहन में ये बात भी आती है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपी में रहते हैं और खासकर वो निचले तबका, जो फायदा इस वक्त उन्हें दिल्ली में मिल रहा है, लोगों को ये उम्मीद है कि ये फायदा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में मिल सकता है। सीएम जाते जाते घोषणा भी कर गए हैं, जो बुजुर्ग है, जिस तरह मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा चलती है दिल्ली में, वो अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो वो भी करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया जाते जाते कि कल कैबिनेट करेंगे दिल्ली में, वहां ये इस बात का ऐलान किया जाएगा कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है उसमें अयोध्या को भी शामिल किया गया। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो अयोध्या आएंगे और यही घोषणा उन्होंने, वो जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो दिल्ली में भी रहते हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मात्र अरविंद केजरीवाल का दौरा आप देख रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी और भी नेताओं को आप अयोध्या में माथा टेकते हुए, दर्शन करते हुए देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।